स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल अनसुनी हिंदी कहानियाँ में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रंगों का त्योहार होली की कथा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमेशा मनपसंद कहानियाँ सुनने को मिल सके। होली का त्योहार प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार प्रहलाद के पिता असुरराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वह न तो पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में मरेगा, न बाहर, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से, न मानव से मरेगा, न पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया था। उसके राज्य में कोई भी भगवान का नाम नहीं ले सकता था। वो सृष्टि में स्वयं को भगवान से भी ऊपर मानता था। उसने अपनी प्रजा को भगवान के नाम की जगह अपना नाम रखने पर बल दिया था। हिरण्यकश्यप की इस निरंकुशता से जनता बहुत परेशान थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। भक्त प्रहलाद को विष्णु भक्ति की प्रेरणा कुम्हार की पत्नी से मिली थी। एक दिन प्रहलाद कुम्हार के घर के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुम्हार की पत्नी राम नाम का जाप कर रही थी। उनके पूछने पर उन्होंने बताया कि मिट्टी के बर्तन पकाने वाले हाथ में बिल्ली के 5 बच्चे फंसे हुए हैं और बिल्ली के बच्चों का उसे अग्नि लगाने से पहले पता नहीं था। अब उसे केवल ईश्वर की कृपा ही बचा सकती है। बिल्ली के बच्चों को जीवित देखने की भक्त प्रहलाद के बालक मन में उत्सुकता बहुत तेज हो गई थी। दूसरे दिन जब हाथ खोला गया तो अंत के 5 घड़े बिना पके हुए थे और उसमें बिल्ली के 5 बच्चे जीवित बाहर निकले। ये सब देखकर भक्त प्रहलाद का बालक मन अटल विष्णु भक्ति अपनाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था तथा उसने निडर होकर अपने पिता का विरोध किया। उसने अपने पिता हिरण्यकश्यप के नाम की जगह ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दिया था। भक्त प्रहलाद का ये व्यवहार उनके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने भक्त प्रहलाद को पहले समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। भक्त प्रहलाद अपनी विष्णु भक्ति पर अटल रहा। हिरण्यकश्यप चाहते थे कि उनका पुत्र भगवान विष्णु की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक प्राणांतक यातनाएं दी, लेकिन अपनी अटल भक्ति के प्रभाव से उस पर कोई प्रभाव नहीं होता था। वो हर बार बच निकलता था। इन सब को लेकर भक्त प्रहलाद की माँ को बहुत दुख होता था। उसने हिरण्यकश्यप को समझाने की बहुत कोशिश की कि भक्त प्रहलाद अपना ही बच्चा है जो अभी नासमझ है, इसे इतनी कठोर यातनाएं मत दीजिए। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि स्नान का वरदान प्राप्त था। उस पर आग का कोई असर नहीं होता था। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाएगा, परंतु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया। जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया, होलिका अग्नि में जल गई, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होली का पर्व मनाया जाता है। तो ये थी दोस्तों होलिका दहन से जुड़ी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली मुलाकात होगी एक बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। धन्यवाद दोस्तों। You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.